नमस्कार साथियों, ये खबर जौनपुर की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी कशमकश वाली है। हम आपको बता दें कि इस खबर को जानने के बाद आप हिल से जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये खबर ही कुछ ऐसी है। यह खबर सुनने से पहले इस बात को जान लेना आवश्यक है कि इसकी भूमिका क्या है। जौनपुर की राजनीति लगातार अपने कशमकश के चरम पर पहुंचने वाली है। हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव कि जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं, तैसे तैसे नई नई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले जब धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर के ऐलान किया, उसके बाद से राजनीति की उथल पुथल हम सब ने देखी। किस तरीके से एक अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा होती है और वो चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हालांकि उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है और इसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह के चुनावी मैदान में निर्दल या सपा के टिकट से चुनाव में उतरने की अटकलें तेज हो गई थी। इस खबर पर पूरी तरीके से अभी तक मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन इस बीच एक ऐसे खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, एक ऐसे आंकड़े से रूबरू कराएंगे जिसके बाद आप चौंक जाएंगे। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से लगातार इस बात को लेकर के लोगों में नाराजगी रही कि सत्ता लगातार अपने से विपक्ष में बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यानी धनंजय सिंह के जेल जाने की प्रक्रिया को सत्ता के इशारे पर होने वाली क्रिया कही गई। इसके बाद धनंजय सिंह का वो बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जब नारा लगाया गया तो श्रीकला धनंजय ने अगले दिन अपने ऑफिशियल पेज से अपने कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील की। इन सब के बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप सोचेंगे कि क्या ही ये हो रहा है, क्या ये किस तरीके से हो सकता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक नमो ऐप है जिसे लेकर के लगातार चर्चा भी होती है। उसमें आप पार्टी के लिए फंडिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी नेता के द्वारा कितने लोगों के द्वारा फंडिंग कराई गई है उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। उस लिस्ट में जब हमने स्क्रॉल किया तो आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अधिक रेफरेंस देकर के डोनेट कराने वालों की लिस्ट में श्रीकला धनंजय सिंह का नाम चौथे स्थान पर पाया गया। आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आपको पूरी बारीकी से बताते हैं कि ये पूरी लिस्ट है क्या। भारतीय जनता पार्टी के नमो ऐप पर छोटी से छोटी धनराशि से लेकर बड़ी से बड़ी धनराशि को दान कराने वालों की लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है CR पाटिल का, जिन्होंने खबर बनाए जाने तक 3,25,222 लोगों से पार्टी को डोनेशन दिलवाया। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः धीरेन्द्र सिंह 1,60,228 और आशीष शर्मा हाथरस ने 1,60,663 लोगों से डोनेट करवाया है। इस लिस्ट का चौथा नाम देखकर हर कोई चौंक जाएगा और वो नाम है जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष और अपहरण रंगदारी के मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का, जिन्होंने 1,57,171 लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए डोनेशन दिलवाया है। मित्रों, आपने ये लिस्ट देखी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लिस्ट क्या है। पूरे भारत में अपने रेफरेंस यानी अपने द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक नेता के द्वारा सबसे ज़्यादा लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए डोनेट कराने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर जौनपुर की श्रीकला का नाम है। श्रीकला के नाम के चौथे स्थान पर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके परिवार के समक्ष या यूँ कहें धनंजय सिंह के बीच वो खाई वो खटास मिट क्यों नहीं रही, ये एक बड़ा सवाल है। धनंजय सिंह लगातार जौनपुर की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। जो कद इस वक्त धनंजय सिंह का है जौनपुर की राजनीति में, वो शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए कई नेताओं को कई उम्रें गुजार देनी होंगी। ये बात भी अपने आप में सोचने वाली है कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा कद एक पूरे जनपद में रखता हो, जो जिसके होने से 3-4 विधानसभा की मतों की संख्या इधर उधर हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनकर इनसे ज़्यादा संगीन आरोपों के प्रत्याशियों ने या यूँ कहें नेताओं ने
अपने आप को धो लिया है। इनके ऊपर कथित कुछ मुकदमों को लेकर के लगातार चर्चा की जाती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अपने गले में पहने हैं उनके साथ भी तो ये चीज़ें थी, समझना होगा। लगातार हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एनपीपी हिंदी। धन्यवाद।